अच्छा। सर जी, बोले हैं। आपने हमारे मार्क्स चेक किए हैं। हाँ, तो आज मार्क्स इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है ना। डोंट वरी। अच्छा, नाउ लुक एट द बोर्ड। और अब ये इंशाल्लाह टेस्ट नजर आ रही हो आप लोगों को। अब इनको मैं सॉल्व करता जाऊंगा और आप लोग देखते जाएंगे। 20 क्वेश्चंस हैं पूरे, फर्स्ट वीकली टेस्ट थी आप लोगों की। और दिस टेस्ट इज अ कमाल टेस्ट, माशाल्लाह बहुत कंसेप्चुअल थी और बड़ी अच्छी भी थी। हाँ, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। भाई पहले क्वेश्चन सर एक मसला हुआ था। हाँ। एक मसला हुआ था। कौन सा? सर पहले तो टेस्ट ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे थे, फिर हाँ, लास्ट 5 मिनट्स में ज्वाइन की थी तो मैं बताता हूँ जी। वो जी, मैं समझ गया जैनब। 5 5 to 6 जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके बाद टेस्ट ही बंद हो गई। बंद हो गई क्योंकि मैंने आप लोग क्लियरली लिखा था कि 2 बजे स्टार्ट होगी, 20 मिनट हो गए, 2:20 पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये हम लोग ऑपरेशंस में लाते हैं तो ये जरूरी है। अब बताता हूँ मसला क्या होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहले तो आपका इंटरनेट कनेक्शन, हमारी जब टेस्ट दे रहे हैं आप, तो इंटरनेट कनेक्शन आपका सही होनी चाहिए। अगर ये सही है तो आप मिस्टेक कहाँ करते हैं, तो जैसे ही लॉग इन करते हैं ना, तो उधर सबसे पहले आपका आता है नेम। भाई आपने नेम लगा दिया जैनब, तो ठीक है, जैनब का नेम लग गया। उसके बाद आपके आता है रूम नेम। अब देखिए वहां पे रूम नेम मैंने लिख लिया था कि रूम नेम ये है। और आप रूम नेम में क्या गलती करते हैं, या तो आप रूम नेम लगाते नहीं हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, फिर अपना नाम लगा रहे होते हैं। अगर रूम नेम का आपको पता हो, फिर रूम नेम में क्या गलती करते हैं कि आप मिसाल के तौर पर मी एकेडमी रूम नेम था, मी एकेडमी रूम नेम था। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, मी लगा के स्पेस दे के एकेडमी लगा रहे थे। कुछ बच्चे तकड़ तकड़ में एकेडमी की स्पेल गलत लिख रहे हैं। तो देखिए वहां पे स्पेस नहीं थी रूम नेम में, तो मी एकेडमी लिखते आप, स्पेस नहीं थी, एकेडमी आराम से पूरा लिख लेते, ऑटोमेटिक हो जाता। तो ये गलतियां ना करें ना, तो आपकी डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगी इंशाल्लाह से ना। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिएगा, टेस्ट सॉल्व करने की रिकॉर्डिंग हो रही है तो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। देखिए √3 जो है ये तो इरेशनल होता है ना, पाई भी तो इरेशनल होता है, और √2 भी तो इरेशनल है। जिसका रूट ना निकले वो इरेशनल कहलाते हैं। तो व्हाट इज द राइट, ऑफ कोर्स आंसर सी। सी क्या है भाई, सी इज अ पी अपॉन क्यू फॉर्मेट। और पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में आपके यहाँ रैशनल होते हैं। चले माशाल्लाह, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, देखो कि भाई 5 × x + 2। याद है आप लोगों को, मैंने ये एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और क्या एग्जांपल दिया था मैंने, एज इट इज ऐसा ही एग्जांपल दिया था मैंने। और ये जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, a × b + c। कुछ याद है आप लोगों को, हम क्या करते हैं, a × b + a × c करते थे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस बेस पे ओपन होती है। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अप्लाइंग लेवल का एग्जांपल है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कुछ बच्चों ने क्या किया, 3/4 करके +2/3 इंटू 1/2 को उन्होंने पहले कर लिया इसको ऐड। जब ऐड किया तो आंसर गलत आ गया। तो फिर बच्चों ने कहा कि सर आंसर इसमें है नहीं। तो भाई आंसर है, आपने ऐड क्यों किया। सबसे पहले क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यू ऑल हैव टू पुट फॉर मल्टीप्लीकेशन, गो फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो 3/4 प्लस पहले मल्टीप्लाई करना था, यानी 2/3 इंटू 1/2। 2 2 खत्म हो जाता तो या क्या आ जाता, 1/3, तो इधर क्या आ जाता, 1/3। नाउ टेक द एलसीएम एक्चुअली। 3 4 12, एलसीएम आ गई। और यहाँ पे 9, एंड देन फिर क्या आएगा, 4 आएगा। तो क्या आता, 13/12। तो तो ऑप्शन नंबर ए आ गया ना। देखिए एलसीएम निकली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। तो याद रखिएगा, आप जो प्रोसेस करते हैं, देख सिंपल से सिंपल सवाल आते हैं। फाउंडेशन में यही सवाल होंगे, मुझसे आप कसम उठवा लें, मैं कसम लेने के लिए भी तैयार हूं। ऐसे सवाल आते हैं, सिंपल सवाल आते हैं, मगर आप गलत करके आ जाते हैं। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर प्लस होगी। पहले डिवाइड होता तो पहले डिवाइड करते आप। लाइक चौथा क्वेश्चन है, देखें चौथा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी। अच्छा, सबसे सबसे मुझे अफसोस वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा गलत चौथे क्वेश्चन को किया गया है। मतलब वहां पे ना हमारे यहाँ रिजल्ट बनता है, मेरे यहाँ जो रिजल्ट आ रहा होता है, ये भी लिखा जाता है कि किस क्वेश्चन को कितने लोगों ने रॉन्ग किया है, किस किस क्वेश्चन को कितने लोगों ने रॉन्ग किया है।
चौथा क्वेश्चन ऐसा है, एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे हैं, उनमें से एक चौथा है। 92% आप लोगों ने गलत किया है चौथे क्वेश्चन को। वाई? क्यों? हमने तो पढ़ा है। चले देखते हैं क्या 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 कहता है। ये देखिए, ब्रैकेट 6 + 2 3 - 1 है, एंड देन ब्रैकेट है, देन डिवाइडेड बाय 2 है। सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट ओपन करनी है, यानी 6 प्लस ये 2, और 3 से 1 गया, 2 आ गया, और ये क्या आ गया, डिवाइडेड बाय 2। 6 + 2, 2 का क्या होगा, 4 होगा, और ये ब्रैकेट आ गई, डिवाइडेड बाय 2। 6 और 4 कितना होता है, 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 5 होता है। द आंसर इज 5। आंसर क्या आया, 5 आया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग अगर घबरा गए तो बड़ा मसला होगा। ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 5 भी मेजॉरिटी ने गलत किया है फिर। देखिए भाई, व्हाट इज 0.6 + 0.25? अब ये मैंने आपको दिया था और समझाया था, एडिशन भी समझाई थी, सारी चीजें हो गई माशाल्लाह से। फिर गलती कहाँ हुई? गलती वहां हुई कि आप तक्कड़ तक्कड़ में थे और आपसे गलती हो गई। देखो, 0.25 + 0.6 आप ऐड करते, इधर क्या जीरो है ना, 5 5 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, 0.0 किधर है ये, 0.85 कहाँ है भाईजान? ये इधर है भाईजान, बी में। हाँ, आर यू गाइस गेटिंग? जी, यस सर। शाबाश, बहुत अच्छे। क्वेश्चन छठा देखो। क्वेश्चन छठे में कह रहे थे सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 4.8 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ये तो मैंने आप लोगों को कहा था पहले कि पहले डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे तो 4.8 अपॉन 0.2, और ये मैंने आप लोगों को बार बार सॉल्व करवाए थे बड़े अच्छे तरीके से। ये इसका पॉइंट खत्म, इसका पॉइंट खत्म हो गया, दोनों आपस में खत्म हो गए, एक एक पॉइंट है। आंसर आएगा 48/2, तो आंसर क्या आएगा, 24। तो इसका आंसर क्या आया, 24 × 0.5। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जब किसी के साथ भी 50 के साथ 0.5 मल्टीप्लाई हो, 0.5 यानी हाफ है ना ये हाफ है। हाफ किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, नंबर हाफ हो जाएगा। 50 के साथ 0.5 मल्टीप्लाई होगा, 25 आ जाएगा। 20 के साथ 0.5 मल्टीप्लाई करोगे, ये 10 हो जाएगा। तो 24 के साथ 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वुड बी ऑफ कोर्स व्हाट, 12। इसका आंसर 12 आएगा। तो 12 किधर है? 12 पता नहीं किधर है, वो बी में रखा हुआ है, वो इधर है। भले आप मल्टीप्लाई भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 को आप 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मगर वही तरीका जो मैंने आप लोगों को फास्ट तरीका बताया था। चले, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। 7 क्या कह रहा था, इट वॉज अ वेरी 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 इजीएस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ शॉपकीपर मिक्सेस 1.25 kg शुगर विद 2.75 kg, हाउ मच टोटल शुगर डज ही हैव? भाई 1.25 को 2.75 के साथ मिक्स कर रहा है। देखो, 0.25 0.75, एक तो ये खुद टोटल एक हो गया, 1 और 2 वो हो गया, 3 और 1 4 हो गया, तो 4.0 किधर है, वो ये खड़ा हुआ है। डोंट यू अंडरस्टैंड? या आप इसको ऐड कर लें, या इसको आप लोग ऐड कर लें। 5 और 5 0 हो गया, और एक इधर आ गया, दो 3 और 7 0 हो गया, फिर ये आ गया, एक इधर आ गया, 4 आ गया, 4.0 हो गया ना। जी, लड़कों लड़कियों क्या हाल है, जहां जहां पे गलतियां की थी समझ आ रही है? शाबाश, गुड। अच्छा देखिए, वी आर लर्निंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने बस गलत किया तो बस पता नहीं क्या हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वी आर लर्निंग स्टिल स्टिल। माशाल्लाह, क्योंकि पहली टेस्ट थी तो इम्प्रूवमेंट है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें हो जाएंगी। मजा तो तब आएगा जब आप लोग टेस्ट पास करेंगे, और देन इंशाल्लाह वी विल सेलिब्रेट। अच्छा, इधर देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ स्टूडेंट डिवाइड्स 4.5 बाय 0.9 देन द आंसर वुड बी, यानी 4.5 को 0.9 के साथ डिवाइड करना है। पॉइंट पॉइंट तो सर खत्म सी। होता है। पॉइंट पॉइंट तो खत्म, शाबाश, पॉइंट पॉइंट खत्म किया, 45/9 आया, तो डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा, तो आंसर क्या आया, 5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? चलो भाई, क्वेश्चन 9।
9 कहता है द वैल्यू ऑफ किसका भाई, 3√8 +2 √32 +√2। भाईजान आप ना 8 को 3 2 × 2 लिखते हो, +2। 32 को आप कैसे लिखते हो देखो, या 32 को मैं 2 2 2 2 5 बार लिखूं, या 2 × 16 लिखूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना प्रॉब्लम, ये 2 रूट का, क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर है। और इनमें से एक पेयर बाहर आएगा तो 3 × 2 हो जाएगा बाहर आके, और अंदर 2 एक और बचेगा। 16 का रूट निकल के बाहर क्या आएगा, 4। और रूट अंदर 2, और प्लस का ये √2 आ गया ना। लो 2 3 सा 6 हो गया, ये √2 आ गया, और ये 2 4 सा 8 हो गया, और √2 आ गया, और प्लस का √2 ये आ गया। और ये हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं, तो याद हो तो 8 और 6 14, एक 15, 15√2 किधर है ये? हाँ जी, सी। सी में, वाह 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 सोचिए। वाह, सी में है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप लोग देखें, अगर आप लोगों को थोड़ा सा फील हो कि आंसर फॉर 0.0081, इसको तो आपने हाथ ही लगाना था, ऑटोमेटिक आ जाता। 81 का रूट क्या होता है, 9 होता है, 9 होता है। और देखिए पॉइंट के बाद 4 है, तो पॉइंट कितने के बाद आएगा, कोई बताएगा? हाफ दो सर। 2 के बाद, क्योंकि एक ये खुद है, दूसरा ये आप दे दें, तो 0 पॉइंट क्या हो गया, 0.9, वो किधर है, बी में खड़ा हुआ है, बी में है। अच्छा ये सारे, अब देखिए मैं आपको एक बात कहूं, यानी टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग, तो समझो हम टॉपिक फिर से पढ़ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है ना, कि हम लोग टॉपिक यस। अगेन पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगेन हमारे क्लियर हो रहे हैं। तो टेस्ट सोल्यूशन का आज मेरा यही पर्पस थी कि माशाल्लाह उसने भी कहा, जैनब ने, तो अच्छी बात हो गई कि आपके टॉपिक्स अगेन रिपीट हो रहे हैं, समझें। तो याद रखें, इसका बेनिफिट ऐसे भी लें आप, ये ना कि यार ये मेरा गलत हो गया, मुझे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भैया, आपको तो अभी आना चाहिए, मैं फिर अगेन बता रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहे हैं, हाँ। चले क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 30 +√30 +√30 +6। भाई इसके अंदर √30 + 6 यानी 36, तो 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है। तो बचेगा क्या, 30 प्लस, ये 30 के साथ फिर 6 प्लस हो जाएगा, तो इसका क्या आएगा, 36। फिर 36 का रूट क्या आएगा भाई, इसका रूट फिर 6 आएगा। तो फाइनली 30 + 6 आएगा। तो अब क्या आंसर आया, 36 का रूट क्या आएगा, 6 आएगा, तो किधर है जी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में, शाबाश, गुड, थैंक यू। अच्छा 12 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। हम मैं देख लूँ कौन कौन है ना हमारे साथ हैं, अकबर, अली मुगल, फरहीन, मुसव्विर, कारिया, सैयद उमैर, तैयबा, जैनब। क्योंकि ना ये वीडियो हम लोग अपलोड कभी कभार करते हैं, तो हम लोग जो है ना 10 साल के बाद भी आप सुनेंगे, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और यहाँ कोई 30 साल का हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा, तो ये सारे नेम आपके यहाँ आ रहे होंगे। टेस्ट कौन सी है आप ढूंढ रहे होंगे, या टेस्ट कौन सी है, 41 टेस्ट, ओ बैच 41। वाह, हमारे नाम लिए जा रहे थे, हम उस वक्त इतने सालों के थे, तैयारी कर रहे थे। ये यादें होती हैं भाईजान, ठीक है ना। अच्छा सर। क्वेश्चन नंबर जी, बोलें। सर ये इतने मजे के क्वेश्चन है और करने का मौका ही नहीं मिला, टाइम खत्म हो गया। यही तो दुखड़े होते हैं कि आपको टाइम बहुत कम होता है, और आप जल्दी जल्दी में करते हैं, कितने बड़े जबरदस्त क्वेश्चन हैं, हाँ। मगर यह है कि टाइम मैनेज करना स्किल है, पता है आपको। ये सर। हाँ टाइम मैनेज करना है आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को 1 मिनट भी ज्यादा नहीं देना है। वो ये नहीं कि मेरी आप लोगों से दुश्मनी है, और मैंने जो है मुझे मजा आता है कि भी 1 मिनट भी नहीं देना मैंने। भाई मैं अगर चाहूँ तो, मतलब सच्ची बता रहा हूँ, दिल चाह रहा था ठीक है आप लोग करें, टाइम दिया जाए। मगर आपकी प्रैक्टिस का होना, मगर आपकी टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को लेके हमें इंप्रूव कराना होता है, इसलिए आप लोगों को टाइम मैं 1 मिनट भी ज्यादा नहीं देता। अगर मैं यहाँ पे 5 5 मिनट दूंगा ना, आप लोग आदमी बन जाएंगे आईबीए वाले टेस्ट में, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो जो स्ट्रेस लेना है, जो प्रैक्टिस करनी है, वो इसमें कर लें जो हम टेस्ट ले रहे होते हैं, सही है ना। आप लोगों में से सखर में से कौन है, एनीबॉडी फ्रॉम सखर? सखर से कोई नहीं है ना?
एक मिनट जरा। कारिया सखर से है कारिया। आई वुड सजेस्ट यू कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस, व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस ऑन संडे। यू गाइस नो कि सखर वालों के लिए, सबके लिए, आप लोग तो अकेडमी के हैं माशाल्लाह से, सखर वालों के लिए हम लोगों ने हर संडे को 4 आवर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग मैथ्स को प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे से। आई थिंक संडे को आप कहीं से भी सखर से हैं तो संडे को आप ज्वाइन कर सकती हैं हमें। तो मुझसे रब्ता कीजिए कि अगर इफ यू वांट, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है, तो गर्ल्स बॉयज सारे होते हैं माशाल्लाह से, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बट इफ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन अस, ठीक है ना? अच्छा, अब सर देखिएगा। सर। जी जी जी। सर इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे। मैं करता हूँ शेयर, क्यों भाई, अभी अभी करता हूँ, अभी करता हूँ जरा, टेस्ट सॉल्व करने थैंक्स के सर। बाद। अच्छा, थैंक क्वेश्चन नंबर 12, शाबाश। अच्छा, क्या है क्वेश्चन? 5x - 2 इक्वल 3x + 6। ये इसमें क्या था, ऐसी क्या बला थी कि ना हुआ? 3x इधर आएगा तो 5x माइनस का 3x, और माइनस का 2 उधर जाएगा तो 6 + 2, तो क्या आएगा? 2x = 8 सी होगा, ऑफ x = 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर किधर है? सी है। इसमें कोई बला नहीं थी ऐसी। चलें क्वेश्चन नंबर 13 के पास जाते हैं, थोड़ा सा इससे और ज्यादा आगे है। 2x - 4 इक्वल 4x + 6 है। भाई 2 3 क्या होगा? 3 2 6x होगा, और 3 4 - 12 इक्वल 4x + 6। भाई 4x इधर ले आओ, 12 को उधर ले जाओ। 6 6 माइनस का 4x, और 12 उधर जाएगा तो 6 + 12 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? 2x = 6 और 12 कितना? 18। तो x क्या आएगा? 9 आएगा। तो 9 किधर है? ए में रखा हुआ है। क्योंकि 2 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा ना 2, तो 2 की टेबल जा लग जाएगी तो 9 आ जाएगा। तो 9 किधर है? वो उधर रख रखा हुआ है। अच्छा, ये 14 देखो। x - 3/2 इक्वल क्या है? x + 1/4 है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि ठीक है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मगर इधर भी आप टेबल लगा सकते हो 4 4 की। तो ये 4 2 1 2 एंड 2 2 4 आ गया। तो यानी इट मीन्स 1 उधर जाए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे 1 है, हम ना भी ले जाए, मगर 2 को इधर ले आए। यानी 2 × क्या हो जाएगा? x - 3 इक्वल x + 1 हो जाएगा, ऐसे ना, क्योंकि वो 1 तो उधर ले जाएगा तो मल्टीप्लाई वैसा ही होगा। तो ये 2x - 6 इक्वल x + 1। एक्स को इधर ले आओ तो 2x - 6, और -6 को उधर ले जाओ तो 1 + 6 हो जाएगा। तो x क्या आएगा? 7 आ गया, क्योंकि 2x - 6 यानी x बचेगा। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट्स? यस। थैंक यू। अच्छा, हम आगे चलते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 की तरफ क्या कहता है वो बंदा? सुन लेते हैं, इस बंदे को अच्छा बंदा होगा लग रहे। देखिए, √x/0.25 है और = 100 है। कुछ बच्चों ने क्या किया, इसको इसका आंसर यानी 25 दे दिया, या कोई और बला का दे दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। मगर शुक्र है कि मैंने कोई और आंसर नहीं रखा इसमें, अदरवाइज वो भी कर देते। देखिएगा, √x, क्योंकि 0.25 उधर जाता है तो 0.25 मल्टीप्लाई करेगा 100 के साथ, क्योंकि 100 है, 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा? 25 आएगा। याद है आप लोग कहा था मैंने, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट उधर चले जाएंगे तो 25 हो जाएगा। 100 है, अगर ये 0.25 मल्टीप्लाई 10 होता तो ये पॉइंट इधर चला जाता, यानी 2.5 हो जाता। ठीक है, 100 है तो 25 इधर पॉइंट आएगा तो यानी 25 हो जाएगा। 1000 होता तो 250 आ जाता। और तो ख्याल रखिएगा थोड़ा। अच्छा, अब क्या है कि हमें एक्स चाहिए, तो हम एक्स खत्म करने के लिए, रूट खत्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर देते हैं। तो ये खत्म हो गया। x25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। तो मेरी जान वो इधर खड़ा हुआ है बी में। आर यू गाइज ओके विद दिस? ये 1 मिनट से ऊपर का सवाल है। 1 मिनट से ऊपर का तो नहीं है, मैंने तो समझाया है इसलिए 1 मिनट से ऊपर हुआ है। अदरवाइज मैं सॉल्व करूं, देखिएगा जरा। भाई x मैं कहूँगी 100, क्योंकि अपॉन है डायरेक्ट, तो मैं इधर डायरेक्ट लगा सकता हूँ, लिखने की जरूरत भी नहीं है। x ये मुझे पता है कि भाई अब ट्रिक जो मैंने समझाई है ये आ गया। तो मुझे पता है कि स्क्वायर दूंगा तो आंसर 625 आ गया। ये 30 सेकंड भी नहीं लगे मुझे। हाँ,
हर स्टेप आप करेंगे ना, अगर आप हर स्टेप करेंगे तो आपको तो 5 मिनट भी लग जाने हैं। आप लिखें बोथ साइड, हाँ, बोथ साइड गिविंग स्क्वायर, ये भी लिखना है वो भी लिखना है, तो जाएगा टाइम। जी उमेर, शाबाश, सैयद उमेर। सर ये जो 14 वाला है ना, हाँ हाँ। इसमें मैंने बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है। तो बाई क्रॉस भी ठीक है, यानी आप चार को इधर ले आंसर आए, फाइव। 4 × x - 3 और 2 × x+1। आप क्या कह रहे थे? आंसर 5 आ रहा है। अब देखिएगा, देखिएगा कैसे आ रहा है आंसर 5, वो भी मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। देखिए देखिए, 4 × x 4x हो गया, और माइनस का 2 × 3, 4 × 3 क्या आएगा, 12, इज इक्वल टू 2 × x 2x, और प्लस 2 × 1 2 आ गया। आप 2x को इधर ले आओ, 4x माइनस का 2x हो जाएगा, और 12 को उधर ले जाओ तो 2 + 12 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया देखो, 2x बचेगा और वो 14 हो गया। अब x कितना आया, 7 आ गया। तो आपका 5 ना किसी और तरीके से आ रहा होगा, आपका 5 गलत आया है। जी हाँ, सर, ओके। सही है। जी जी सर। शाबाश, गुड गुड गुड, शाबाश। ना क्लियर ना, आप कहीं ना कहीं पे मिस्टेक कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं पे प्लस की या माइनस की, कहीं ना कहीं पे कुछ इशू आ रहा होगा। अरे या तो आप इस माइनस को जी कर रहे होंगे, यानी माइनस का कर लिया होगा तो जी 10 जी। बचा लिया होगा आपने, तो 2 हाँ, कर वही 5। वही। तो होप के क्लियर ना, इट्स क्लियर। अच्छा जी अच्छा, जी एक और सर, बात क्लियर। है, अभी आई थिंक अली ने मतलब क्वेश्चन किया कि 1 मिनट से तो ज्यादा है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ऊपर जो भी हमने सॉल्व किए हैं, तो उनमें से मुमकिन है कि कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड के हों, दिखते ही आंसर पता चल रहे हों। कुछ क्वेश्चन 20 सेकंड्स के भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन 40 सेकंड्स के भी हो सकते हैं। आपकी अगर क्वेश्चन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 क्वेश्चन में सेकंड में आ रहे हैं, तो आप खुश हो रहे हैं कि हाँ यार आराम से हो गया। और अगर कोई 2 मिनट का आ रहा है, तो आप फिर मसले में पड़ रहे हैं, क्यों भाई? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, ये जो आप टाइम बचा रहे हैं, तो क्या एग्जामिनर जो है, जो टेस्ट दे रहा है, क्या क्या वही भाई बच्चा बैठा है कोई? वो भी तो आपके यहाँ प्रोफेसर है सामने टेस्ट निकालने वाला, तो वो भी तो देखेगा वेटेज। कि भी उसने कहा कि अगर मैं किसी क्वेश्चन को 20 सेकंड लगा रहा हूँ, दे रहा हूँ 20 सेकंड वाला, तो अगला 1 मिनट का तो नहीं दूंगा, मैं उसको 1 मिनट 40 सेकंड कर दूंगा। तो देखो टाइम पूरा हो गया ना। तो टाइम पूरा ऐसे किया जाता है टेस्ट में, याद रखिएगा। यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट कि 1 मिनट के ही सारे सारे 1 मिनट के होंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई कम होंगे, कोई ज्यादा होंगे। ठीक है, शाबाश। आई होप यू गाइस आर क्लियर नाउ। 16 देखें, इफ थ्राइस अ नंबर। अब थ्राइस अ नंबर क्या होता है? तैयबा, छोटी, शाबाश। 4 × 3। सर जी, हाँ, सर 4 होगा। शाबाश, 4 होगा। क्योंकि थ्राइस नंबर है, 3x है, इज क्या है, इक्वल क्या है, 12 है। अगर 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड करेगा तो आंसर 4 आएगा। गुड, किधर है, बी में रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ बच्चों ने इतनी तकड़ की कि वो इसमें ही मात खा आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखें जरा, क्या 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 कमाल क्वेश्चन है। 2/5 ऑफ सर्टेन नंबर क्या होता है, 2x/5 इक्वल क्या, 64 है। अब x चाहिए था, तो 64 × 5 अपॉन क्या हुआ, 2 हुआ, 2 की टेबल लगाई 32, और इसका आंसर आया क्या, 160 आ गया। x क्या आया, 160। और 160 ए में रखा हुआ है, तो लोगों ने ए को टिक कर दिया, मगर आगे पूछ क्या रहा है वो तो देखो। आगे क्या पूछ रहा है? जी बोलो, आगे क्या पूछ रहा है? half of a number is हाफ ऑफ अ 80। नंबर इज 80। अब 80 किधर है, वो डी में रखा हुआ है मैंने। तो मैंने तो देना था 160, मैं क्यों ना दूं, कि आप लोग भटके हैं, पता चले। हाँ, डी इज द राइट आंसर। तो 160 तो निकलना है ना, वो तो निकलेगा नंबर। और कुछ लोग 160 को निकाल के जज्बाती हो गए, हाँ ये में रखा हुआ है, और जज्बाती नहीं हो, इधर देखे जरा, हाफ ऑफ अ नंबर है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? हाँ जी। सर ये 2/5 है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे होगा? देखो देखो देखो, 2/5। देखो 2/5 ऑफ नंबर, 2/5 यानी कोई भी नंबर का 2/5 ऑफ नंबर, ऐसे लिखते हैं ना। हाँ। ऐसे लिखते हैं ना, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यानी 2x/5 करते हैं हम। अच्छा। हाँ, ओके ऐसे ही सर। करते हैं ना, शाबाश। यानी अगर हम 3/5 करें, 3/5 तो यानी 3x/5।
ऐसे करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि अगर अली हैज 5 मोर देन ट्वाइस एज मैनी पेंसिल एज सारा। अब देखिएगा, इफ सारा हैज एक्स पेंसिल्स देन दे हैव 29 इन टोटल, फाइंड एक्स। अब देखें, सारा के पास कितने एक्स है, सारे के पास कितने एक्स है, और अली के पास कितने, अली हैज 5 मोर देन ट्वाइस एज मैनी एज सारा। तो यानी सारा के पास अगर इतने हैं तो अली के पास कितने होंगे, उसके ट्वाइस से भी 5 ज्यादा। हमने ये पढ़े हैं ना, याद है कुछ? अगर सारा के पास एक्स है और अली के पास उसके ट्वाइस से भी, यानी आप उसका ट्वाइस मिसाल के तौर पे 20 हो, उससे भी 5 ज्यादा, तो ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, 20 से 5 ज्यादा कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो सारा के ट्वाइस से भी 5 ज्यादा लिखा गया। तो अब सारा के पास एक्स है, अली के पास कितने हुए, 2x + 5। अब ये टोटल किसके बराबर है, यानी x + 2x + 5। अब ये किसके बराबर है, 29 के बराबर है। यानी दोनों के पास जो अमाउंट थी, दोनों के पास जो पेंसिल्स थी, वो कितनी हुई, 29 हुई। तो एक्स और 2x कितना हुआ है, 3x, 5 उधर जाएगा तो 24 होगा, माइनस होगा। एक्स क्या आया, 8 आया। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 8 आ गई। कितना मजेदार सवाल है, कितना जबरदस्त सवाल है, कितना प्यारा सवाल है, हाँ। अच्छा, उम्मीद है कि मैं सिंपल करके समझा रहा हूँ, है मैं क्लियर? क्वेश्चन 19 देखो, इफ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव, देखो टू कंसेक्यूटिव नंबर, सिंपल नंबर्स कहा गया है, x + x 80। + 1 = 37। एक्स और एक्स 2x होता है, 1 उधर गया तो क्या आ जाएगा, 36। एक्स क्या आया, 18 आया। व्हाट आर द नंबर्स, एक्स 18 आया और x + 1 क्या आएगा, 19। तो 18 और 19 तो ये है। वैसे तो 18 ए में भी तो रखा हुआ है ना, तो बी इज द राइट वन। और 18 19 को सम भी करो तो भी अब 37 बनता है। कंसेक्टिव नंबर्स है ना। 20 देखो, 20 क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स, कह रहा है इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स कौन से हैं? x + 2। शाबाश गर्ल। 4 से 24। वाह वाह, गुड, शाबाश जैनब। अच्छा, ये सॉल्व कैसे होगा, इधर देखो। देखो एक्स, x + 2, x + 4, क्योंकि 3 कंसेक्टिव इवन के यही है, और ये बराबर है 72 के। एक्स कितने हुए, 3x, और 2 और 4 कितने हुए, 6 हुए। 72 के बराबर आ गया। तो ये देखो 3x, 6 अगर उधर जाता है तो 60 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 उधर जाए डिवाइड होगा तो क्या, 22 आएगा। एक्स आपका 22 हो जाए, और ये जज्बाती हो के आप ए को टेक नहीं करना है, क्योंकि आपके पास नंबर थे, एक एक्स था, x + 2 था, x + 4 था, तो मिडिल नंबर आपका x + 2 है। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर x + 2 है, तो x यानी 22, 22 + 2 क्या होगा, 24 होगा। तो 24 इज द राइट आंसर। और ग्रेटर नंबर कहता है तो 26 आता, लीस्ट नंबर कहता है तो 22 आता। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो यहां तक हुई आपकी टेस्ट पूरी, माशाल्लाह, मुबारक, थैंक यू सो मच। जी, कैसा लगा आज का दिन, कैसा लगा मेरा मजाक, हाँ? सर इसका पीडीएफ सेंड कर देना ग्रुप में। ओ बड़े, मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाऊं कि मैं सेंड कर रहा हूँ, हाँ? जी। जी, आज का दिन सही लगा, टेस्ट सॉल्व हो गई। आर यू गाइस सेटिस्फाइड? यस सर। यस सर, यस मजा आया। सर। शाबाश, यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी जी। सर जब हम टेस्ट पे बैठते हैं, एक हमारा पार्ट होता है इंग्लिश पार्ट और एक होता है मैथ पार्ट। हम्म। सर फिर एज योर ओपिनियन हमें पहले कौन से की तरफ जाना चाहिए, इंग्लिश की तरफ या मैथ की तरफ? अच्छा, आई वुड सजेस्ट कि जो आपका वीक एरिया है ना, जो मैं समझ रहा हूँ, जो आप लोगों का वीक एरिया होता है, कि जो टाइम टेकिंग नहीं है वो विशाल। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अगर इंग्लिश की टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप, ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप वेरी, यू आर वेरी गुड एट, कि आप इजीली कर लेते हैं, और आप समझें कि भाई मैथ मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा या थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आप मैथ को आखिर पे, लास्ट पे रख देते हैं। और आप स्ट्रेस मैनेजमेंट में अच्छे हैं, यानी आपको स्ट्रेस आ जाए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगी। तो फिर आप मैथ को आखिर में छोड़ें और थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो तो भी आप मैनेज कर लेंगे। अगर आप समझते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हुआ जाएगा, मैं रो पड़ूंगी यहाँ, अगर अगर मुझे 10 मिनट में 12 क्वेश्चन मिल गए, 15, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम है 12 मिनट में। ऑफकोर्स 10 मिनट में 15 क्वेश्चन मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ये कर पाऊंगा। देन यू मस्ट चूज मैथमेटिक्स फर्स्ट। मगर ख्याल ये रखना है, ऐसा ना हो 100 मिनट में से आपने 80 मिनट आप मैथ पे लगा दें फिर उस पे आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा। मैथ आप कर रहे हैं पहले तो टाइम ज्यादा नहीं लगाइएगा। अदरवाइज इंग्लिश इज द फर्स्ट एंड गुड मतलब प्रायोरिटी। और वो क्या है कि इंग्लिश में आपको टाइम ज्यादा नहीं लगता। यानी आपके पैराग्राफ होता है तो पैराग्राफ को आप, छोटा सा पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में आपने क्या करना है, उसको रीडिंग थ्रू आउट करनी है, और रीडिंग में टाइम नहीं लगाना, आराम आराम से नहीं करना। रीडिंग एक दफा दो दफा करें आप, उसके बाद आप रीडिंग कंप्लीट जल्दी कर लें। फिर एमसीक्यू होते हैं, उसमें आप देखें और जल्दी आप आंसर निकालने की कोशिश करें, जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करें। और इंग्लिश तो आराम से आपका 40 या 45 मिनट में भी हो सकता है। फिर आप आराम से 50 मिनट्स या मैथमेटिक्स पे, या 55 या 60 मिनट भी बच सकते हैं आपके, तो मैथ पे लगा सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले इंग्लिश किया जाए, और इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है थोड़ी बहुत तो इंग्लिश करें। अदरवाइज मैथ, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैथ इट कैन बी द गुड ऑप्शन। क्योंकि अगर आपकी मैथ अच्छी है थोड़ी बहुत, या आप समझते हैं कि मैथ कांट टेक मच टाइम, उसमें 3 4 सवाल 5 सवाल आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगेंगे, मगर यह है कि डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यह है कि आप टाइमली देखिएगा। अगर आप 50 मिनट की जगह पे 60 मिनट भी आप मैथ को दे रहे हैं तो इट्स ओके। आप 40 मिनट्स में इंग्लिश कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर किसी का इंग्लिश वीक हो तो मैथ मैं सही हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई टाइम टेकिंग वाली जो चीज़ है, तो लास्ट में अगर आप स्ट्रेस सही से मैनेज कर पाते हैं तो डिफिकल्ट पार्ट है वो आखिर रख दें। और बाय द वे सुनिएगा, इंग्लिश अगर वीक भी हो ना, इंग्लिश वीक भी हो, आप सिर्फ पैराग्राफ आपका इंग्लिश थोड़ा सा लगता है वही टाइम लगेगा पढ़ने में, या छोटा पैराग्राफ होता है 7 8 लाइन का, इतना ज्यादा नहीं होता, वो उससे भी छोटा होगा मुझे लग रहा है। इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप इंग्लिश वीक है ना, अगर इंग्लिश वीक भी है तो आपसे प्रोसेस नहीं लेती। प्रोसेस आपका मैथ्स में होता है। समझ आ रही है? प्रोसेस आपका मैथ्स में होता है, तो मैथ्स अल्टीमेटली टेक्स टाइम फ्रॉम यू इफ यू आर गुड एट मैथ्स। ठीक है, फिर भी लेगी टाइम। आप अच्छे हैं तो आप, हो सकता है प्रोसेस जल्दी जल्दी कर लें, मगर प्रोसेस तो लेगी ना। ये प्रोसेस यस सर। इंग्लिश में नहीं है, ये प्रोसेस इंग्लिश में नहीं है। तो अगर इंग्लिश आप जल्दी पहले भी कर रहे हैं तो भी आपके एक कोई प्रॉब्लम नहीं। मिसाल के तौर पे एक आपका एरर डिटेक्शन है, अब एरर डिटेक्शन आपने मिसाल के तौर पे पढ़ा ही नहीं, या एरर डिटेक्शन ऐसा आ गया कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, या आप उसको डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं, मतलब उसमें प्रोसेस में पढ़े तो नहीं ना रहेंगे। उसी टाइम आप डिसीजन तो कर ले सकते हैं ना। अब आपके पास क्वेश्चन आए ऐसा, अब देखो जरा, अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई क्वेश्चन आपके पास आया ऐसा, अब ये मैथमेटिक्स का है, ये वाला,